जय भोलेनाथ की शिव महापुराण कथा युद्ध खंड 13वां अध्याय। जो भी मन भाव से शिव महापुराण के कथा सुनते हैं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखकर भोलेनाथ की असीम भक्ति प्राप्त करें। जय भोलेनाथ की 13वां अध्याय। बृहस्पति तथा इंद्र का शिव दर्शन के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान। सर्वज्ञ शिव का उनकी परीक्षा लेने के लिए दिगंबर जटाधारी रूप धारण कर मार्ग रोकना, क्रोध इंद्र द्वारा उन पर वज्र प्रहार की चेष्टा, शंकर द्वारा उनकी भुजा को स्तंभित कर देना, बृहस्पति द्वारा उनकी स्तुति, शिव का प्रसन्न होना और अपनी नेत्र अग्नि को छाड़ समुद्र में फेंकना। व्यास जी बोले, हे ब्राह्मण, हे भगवान, हे ब्रह्मपुत्र, मैंने सुना है कि पूर्व काल में प्रभु शंकर जी ने महादैत्य जलंधर का वध किया था। हे महाप्राज्ञ, आप शंकर जी के उस चरित्र को विस्तार पूर्वक कहिए। उनके पावन चरित्र को सुनता हुआ कौन तृप्त हो सकता है। सूत जी बोले, हे महामुनि, व्यास जी के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर बोलने में प्रवीण महामुनि सन्नत कुमार जी शांति पूर्वक अर्थमय वचन कहने लगे। सन्नत कुमार बोले, हे मुने, एक बार बृहस्पति एवं इंद्र परम भक्ति से युक्त हो शंकर जी का दर्शन करने के लिए कैलाश को गए थे। तब बृहस्पति तथा इंद्र के आगमन को जानकर अपने दर्शन के लिए तत्पर मन वाले उन दोनों के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए सिर पर जटाजूट बांधकर प्रसन्न मुख तथा दिगंबर होकर सज्जनों को सद्गति देने वाले प्रभु शंकर उनका मार्ग रोककर खड़े हो गए। उसके बाद आनंद पूर्वक जाते हुए इंद्र एवं बृहस्पति ने मार्ग में स्थित भयंकर अद्भुत आकार वाले महातेजस्वी सिर पर जटाजूट बांधे हुए शांत विशाल भुजाओं वाले चौड़े वक्ष स्थल वाले गौर वर्ण वाले तथा भयावह नेत्र वाले पुरुष को देखा। तब अपने अधिकार से मदमत इंद्र ने मार्ग में स्थित उस शंकर रूप पुरुष को न पहचान कर पूछा। इंद्र बोले, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो और तुम्हारा नाम क्या है। प्रभु शिव जी अपने स्थान पर स्थित हैं अथवा कहीं अन्यत्र गए हुए हैं, ठीक ठाक बताओ। सन्नत कुमार जी बोले, इंद्र के द्वारा इस प्रकार पूछे गए उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा। तब इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु वह दिगंबर कुछ नहीं बोला। तब लोकाधीश्वर इंद्र ने पुनः पूछा, किंतु लीला रूपधारी महायोगी प्रभु शंकर जी मौन ही रहे। इस प्रकार इंद्र के द्वारा बार बार पूछे गए हुए दिगंबर भगवान शिव इंद्र के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए कुछ नहीं बोले। तत्पश्चात तीनों लोकों के ऐश्वर्य से गर्वित इंद्र को महान क्रोध उत्पन्न हुआ और उन जटाधारी दिगंबर की भर्त्सना करते हुए उन्होंने यह वचन कहा। इंद्र बोले, हे दुर्मुते, मेरे द्वारा पूछे जाने पर भी तुमने उत्तर नहीं दिया, अतः मैं इस वज्र से तुम्हारा वध करता हूँ। देखता हूँ कि कौन तुम्हारी रक्षा करता है। सन्नत कुमार जी बोले, ऐसा कहकर उन इंद्र ने क्रोध से उस दिगंबर की ओर देखकर
उसे मारने के लिए हाथ में वज्र उठा लिया। तब सदाशिव प्रभु शंकर ने इंद्र को हाथ में वज्र लिए हुए देखकर उस वज्रपात को स्तंभित कर दिया। तत्पश्चात अत्यंत भयंकर तथा विकराल नेत्र वाले रुद्र क्रुद्ध हो अपने तेज से शीघ्र ही प्रज्वलित हो उठे, मानो जला डालेंगे। भुजा के स्तंभित हो जाने से इंद्र मन ही मन इस प्रकार प्रज्वलित हो गए जैसे मंत्र एवं औषधि से अपने पराक्रम को रुद्र देखकर सर्प प्रज्वलित होता है। तब अपने तेज से प्रज्वलित होते हुए उस पुरुष को देखकर और बुद्धि से उन्हें प्रभु शंकर जानकर बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, देवाधिदेव महादेव परमात्मा स्वरूप सर्वसमर्थ तीन नेत्र वाले तथा जटाजूट धारी महेश्वर आपको प्रणाम है। प्रभु शंकर जानकर बृहस्पति ने प्रणाम किया। उसके बाद उदार बुद्धि वाले बृहस्पति हाथ जोड़कर पृथ्वी पर दंडवत प्रणाम करके प्रभु की स्तुति करने लगे। गुरु बोले, देवाधिदेव महादेव परमात्मा स्वरूप सर्वसमर्थ तीन नेत्र वाले तथा जटाजूट धारी महेश्वर आपको प्रणाम है। दीनों के नाथ सर्वव्यापक अंधकार सुरवध करने वाले त्रिपुर का वध करने वाले सर्व परमेष्टि तथा ब्रह्म स्वरूप आप शिव को नमस्कार है। विरूपाक्ष रुद्र बहुरूप विरूप अतिरूप तथा रूप से अतीत आप शंभु को नमस्कार है। दक्ष यज्ञ का विध्वंस करने वाले, यज्ञों का फल देने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त करने वाले आप शिव को नमस्कार है। कालांतक काल स्वरूप काल रूप सर्प को धारण करने वाले परमेश्वर तथा सर्वत्र व्यापक आप शिव को नमस्कार है। ब्रह्मा के सिर को काटने वाले ब्रह्मा तथा चंद्रमा से अस्तुत आपको नमस्कार है। ब्राह्मणों को हित करने वाले आपको नमस्कार है। आप परमात्मा को नमस्कार है। आप ही अग्नि वायु तथा आकाश हैं। आप ही जल तथा पृथ्वी हैं। आप ही सूर्य चंद्रमा तथा नक्षत्र हैं। आप ही समस्त तारागण हैं। आप ही विष्णु हैं तथा आप ही उनसे अस्तुत महेश्वर परमेश्वर हैं। आप ही सनकादि मुनि हैं। आप ही ब्रह्मा हैं तथा आप ही तपोधन नारद हैं। आप ही सारे जगत के ईश्वर हैं तथा आप ही जगत स्वरूप हैं। आप ही सबसे अवंतित सबसे भिन्न एवं प्रकृति से परे हैं। आप ही ब्रह्मा नाम धारण कर रजोगुण से युक्त होकर सभी लोगों की पुष्टि करते हैं। आप ही विष्णु रूप होकर सत्वगुण युक्त हो संपूर्ण जगत का पालन करते हैं। हे महादेव, आप ही हर का रूप धारण करके तमोगुण से युक्त होकर संपूर्ण पांच भौतिक जगत का लीला पूर्वक संहार करते हैं। हे विश्व भावन, आपके ही ध्यान बल से सूर्य तपता है, चंद्रमा लोक में अमृत बरसाता है और पवन बहता है। हे शंकर,
आपके ही ध्यान बल से मेघ जल की वृष्टि करते हैं और आप ही के बल से इंद्रपुत्र के समान त्रिलोक की रक्षा करते हैं। मेघ सभी देवता एवं मुनीश्वर आपके ध्यान बल से तथा आपके भय से चकित होकर अपने अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। हे रुद्र, आपके चरण कमल के सेवन के प्रभाव से ही मनुष्य इस पृथ्वी पर अन्य देवताओं की उपासना नहीं करते हैं और इस त्रिलोक के स्वर्ग का भोग करते हैं। इतना ही नहीं, वे अपने चरण कमलों की सेवा से ही योगियों के लिए भी अगम्य तथा दुर्लभ गति प्राप्त करते हैं। सनत कुमार जी बोले, हे व्यास जी, इस प्रकार बृहस्पति ने लोक कल्याणकारी शिव जी की स्तुति करके उन ईश्वर के चरणों पर इंद्र को गिराया। सिर नीचा किए हुए इंद्र को शिव जी के चरणों में गिराकर विनयवत बृहस्पति ने शिव जी से यह कहा। बृहस्पति बोले, हे दीनानाथ, हे महादेव, आपके चरणों पर गिरे हुए इंद्र का उद्धार कीजिए, अपने नेत्रज क्रोध को शांत कीजिए। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए और शरण में आए हुए इंद्र की रक्षा कीजिए। आपके ललाट स्थित नेत्र से उत्पन्न हुए यह अग्नि शांत हो, शांत हो। सनत कुमार जी बोले, गुरु बृहस्पति के यह बात सुनकर करुणा सिंधु देव देव महेश्वर ने मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। महेश्वर बोले, हे बृहस्पति, मैं अपने नेत्र से उत्पन्न हुए क्रोध को किस प्रकार धारण करूं? सर्प अपनी छोड़ी गई केचुल को पुनः धारण नहीं करता है। सनत कुमार बोले, शिव का यह वचन सुनकर क्लेश युक्त तथा भय से व्याकुल चित्त वाले बृहस्पति ने कहा। बृहस्पति बोले, हे देव, हे भगवान, आपको भक्तों पर सर्वदा दया करनी चाहिए। हे शंकर, आप अपने भक्त वत्सल नाम को सत्य कीजिए। हे देवेश, आप अपने इस अत्यंत उग्र तेज को अन्यत्र छोड़ दीजिए। हे समस्त भक्तों का उद्धार करने वाले, आप इंद्र का उद्धार कीजिए। सनत कुमार बोले, बृहस्पति के ऐसा कहने पर भक्त वत्सल नाम वाले तथा भक्तों को दुख दूर करने वाले रुद्र प्रसन्नचित होकर देव पूज्य बृहस्पति से कहने लगे। शिव जी बोले, हे तात, मैं तुम्हारी इस स्तुति से प्रसन्न होकर उत्तम वर देता हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम जीव इस नाम से विख्यात हो। मेरे भाल स्थित नेत्र से इंद्र को मारने वाली यह अग्नि उत्पन्न हुई है, इसे मैं दूर फेंक देता हूँ, जिससे यह इंद्र को पीड़ा न पहुँचाए। सनत कुमार जी बोले, ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने तृतीय नेत्र से उत्पन्न अपने तेज स्वरूप अद्भुत अग्नि को हाथ में लेकर छाड़ समुद्र में फेंक दिया। तत्पश्चात महालीला करने वाले भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए। इंद्र एवं बृहस्पति भय से मुक्त होकर
परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनके दर्शन के लिए इंद्र एवं बृहस्पति जा रहे थे, उनका दर्शन पाकर वे कृतार्थ हो गए और प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को लौट आए। रुद्र संहिता युद्ध खंड 13वां अध्याय समाप्त।